आप न्यूज़पेपर वगैरह हैं, और समथिंग क्या है, सीइंग विद ओन आइज। लेकिन सीइंग विद ओन आइज भरमा हुई ही, ये भ्रम में डाल सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ परफेक्ट नहीं देख सकते। या कभी कभी क्या हो सकता है, आपने फर्स्ट आप पिक्चर देखी, सेकंड आप पिक्चर देखी, अगर मिस कर तो आपको नहीं मालूम कि फर्स्ट आपने सही काम किया गलत काम किया ना। तो कभी कभी ये नहीं हो सकता। रेडियो, दीज आर द प्रमाण। व्हाट इज अनुमान? लॉजिक, इक्वेशंस, मेंटल स्पेकुलेशन, एक्सपीरियंस, गट फीलिंग एंड कंपैरिजन, ये सब अनुमान में आता है। लॉजिक, हाँ भाई दरवाजा आधा खुला है, इसमें आधा बंद, हम उसको आधा खुले आधा बंद। या आदमी गिरा, लॉजिक है, ऊपर चढ़ा होकर अभी तो गिरा, लॉजिक। इक्वेशन, अगर इसने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हुआ, तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, इक्वेशन है। मेंटल स्पेकुलेशन कि यार ऐसा हो, अगर ये ऐसा करेंगे ना तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या एक्सपीरियंस अपना, या किसी और के द्वारा, या गेट फीलिंग, कभी वो गेट फीलिंग आती है यार आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। हमारे एक दोस्त है, उसने 1 अगस्त को गाड़ी ली, बोले यार नई गाड़ी साला कहीं कुछ होना है, और आज सुबह ठोक आ गया। क्यों? बोले यार ऐसे भी कुछ वो लग रहा था कि कुछ होने वाला है, ठोक गया। गट फीलिंग है, अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं था, अनुमान। एंड कंपैरिजन, यू कंपेयर करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये नॉलेज एक्वायरिंग। एंड द बेस्ट इज शब्द। शब्द किसके? शास्त्र, गुरु, साधु, संत, एल्डरली पर्सन, पेरेंट्स एंड भगवान। हमारे शास्त्र में क्या गया है कि जो हरिजन है, अगर उसकी उम्र 60 साल हो गई तो वही प्रभु बन जाता है। हरिजन जो छुआछूत से परे, अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई ना, तो उसको भी आपको नमस्कार करना है, नमन करना है, एल्डरली पर्सन। और एल्डरली पर्सन की बात माननी भी चाहिए। आपकी कहानी सुनो। एक आदमी के 4 पुत्र थे। आदमी बहुत धन धान्य वाला, बड़े धन धान्य वाला। मैं ये क्यों बोला एल्डरली पर्सन के बारे में, हम उनकी बात पूरी नहीं सुनते, मानते हैं सब कुछ मानते, पूरी नहीं सुनते, आधी सुन के चले जाते हैं, बात हो जाती है। 4 पुत्र थे, धन धान्य था, ऐशो आराम से जिंदगी गुजरी। और जब ऐशो आराम से जिंदगी गुजरी तो उनके अंदर जो है छल कपट आ गए, धूर्त बन गए, और इस धूर्तता के कारण, व्यसन के कारण सारी संपत्ति का नाश हो गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब पिता के पास आए कि पिताजी हमें माफ कर दीजिएगा। बोला कोई बात नहीं बेटे, मैंने कमाया है, तुमने उड़ाया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें भी कमाना है, क्या करना चाहिए? तो बोला देखो तुमने इतने पाप की, इतने पाप की है, इतने पाप की है, तुम जाके जंगल में जाओ, शिव की आराधना करो, शिव से वरदान प्राप्त करो कि जो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। इन्होंने कहा देखो पिता की बात है, सही बात। अब यहाँ करने कुछ रहा भी नहीं गया था, पैसे नहीं थे, जंगल गए, भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रश्न हो गए, आशुतोष ना, प्रश्न हो गए। बोला बेटो क्या चाहिए? बोला मन इच्छा। बोला बस? बोला बस मन इच्छा। बोला मस्त। कांक्षतम कर्मणा सिद्धम यजन्ते ही देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। ये देवी देवता जब किसी की मुराद पूरी करते हैं ना, उनको डूज एंड डोंट नहीं बताते, क्या करना क्या नहीं बताते, बस बोला है मस्त। अब इन्होंने कहा, जब इनको मिल गया कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, भगवान ने बोले अब तो क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इन 4 धूर्त थे ना, दिमाग में तो स्वभाव तो वही था ना, यार काम करेगा नहीं करेगा, पता करने से काम करेगा नहीं करेगा। तो उन्होंने दो देख के क्या देखते हैं, एक अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। एक भाई बोलता है यार ये अस्थियां बिखरी हुई हैं, मैं चाहता हूं ये अस्थियां इकट्ठी हो जाए। और जैसे उसने बोला सब अस्थियां इकट्ठी हो गई। दूसरे भाई ने बोला मैं चाहता हूं इसके जो सरपंजर है इसमें मांस मसल आ जाए। जैसे उसने बोला उसके अंदर मांस मसल आ जाए।
तीसरे बोला कि अच्छा यार तुम दोनों हो गया, मैं पता करूं। उसने बोला ठीक है सर, प्राण आ जाए। उसे प्राण आ गया। अब वो जो शेर था, बहुत बड़ा शेर था, वो धोखने लगा और तीसरे ने बोला कि अच्छा चलो जागृत हो जाए, और शेर जागृत हो गया। अब शेर को थोड़ी मालूम था मैं मरा हुआ था। जैसे शेर उठा, भूख लगी हुई थी, चारों को देखा, पड़ के खा गया। तो एल्डरली पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज प्लीज पूरी बात सुनिए। आधी बात नहीं, दरवाजे बंद कर, हाँ बहुत बोलती रहती, बंद कर दे, नहीं, पूरी बात सुनिए, उस पर अमल कीजिए। उसने कहा था तो भगवान से सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो नहीं कहा था तो भगवान को टेस्ट करो। तो एल्डरली पर्सन कैसी बात है। पेरेंट्स के भी जो है, पेरेंट्स जो है कभी कभी अपने बच्चों को गलत नहीं बोले, लेकिन अगर आपने आज के समाज आपने देखा होगा, इतने रेप हो रहे हैं, इतनी किडनैपिंग हो रही है, इतने टेररिस्ट हो रहे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। क्या कभी उनके माँ बाप ने उनको ऐसा करने के लिए कहा होगा? मेरे ख्याल से नहीं कहा होगा, लेकिन उनको रोका भी नहीं हो। अगर उनको रोका होता तो ये काम नहीं, रोका नहीं होगा, अनदेखा कर दिया, बोला बड़ा हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। बार बार टोकना है। जो आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है, जिसके आप हितैषी हैं, उसको आपने बार बार उसको रोकना है। ए काम मत करो, ये मत करो, या उसकी दाढ़ी मूछ आ गई हो, चाहे पड़ोस का कोई आदमी बोला ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये कहना चाहिए। एंड भगवान के बारे में सबको मालूम है। तो ये थी आपके प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। नाउ व्हाट वन शुड डू। अब नॉलेज हमने ले लिया, आगे क्या करना है? पढ़े सब बड़ी। यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसर समाचर। मुक्त संग है, वो गलत है वैसे। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यज्ञ अर्थात कर्मणो, जितने भी कर्म हैं उनको यज्ञ के द्वारा करो। अन्यत्र अथवा लोकोयम कर्म बंधन, इस लोक में तुम बंध जाओगे। तदर्थम, इस अर्थ के लिए कर्म कौन्तेय, कर्म करना चाहिए। मुक्त संग समाचर, ताकि तुम संग से मुक्त हो जाओ। Somebody should read. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise it causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform the prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. अर्जुन ने बोल दिया ना कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। उसने बोला भाई ठीक है मत लड़ाई कर, लेकिन सुन ले भाई, वर्क डन एज ए सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, इज ए मैंडेटरी। अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे तो वर्क कॉजेज द बॉन्डेज इन द मटेरियल वर्ल्ड। हम इसी मृत्यु संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सहने यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाए पाए। देयरफॉर का मतलब है इसके न पीछे न आगे कुछ नहीं सुनना, न कुछ आगे न पीछे, इफ्स एंड बट्स नहीं इसमें। देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। हिज का मतलब यहाँ आत्मा के नहीं है, परमात्मा की बात हो रही है। एंड इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। इस बात तुम जितने भी कर्म करोगे, जो भी कर्म करोगे, उससे फ्री रहोगे। परसों माता जी का प्रश्न था कि अगर हमने किसी पेड़ के पुष्प को चुना, क्या वो पाप है? तुमने उस वक्त बोल दिया कि नहीं, पाप नहीं है, क्योंकि वो नहीं मरता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जो भी कार्य आप करें, अगर वो विष्णु के लिए नहीं है तो सब पाप ही पाप है, सब बॉन्डेज ही बॉन्डेज। वैसे पाप नहीं है कि आपने कोई जघन्य अपराध किया हो, लेकिन इस दृष्टि से हर चीज पाप है जो भगवान विष्णु को समर्पित नहीं। फूल आपने चुने, आपने चोरी भी किया, भगवान अर्पण कर दिए, वो अपराध माफ। और आपने जो है पैसे दे करके अरे नहीं यार, गजरा बोलते हैं, गजरा लगा, लंबा चौड़ा गजरा लगा, वो भी पाप। तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हैज टू बी डन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु। Otherwise there is a bondage. Every action has its own reaction. Nobody can escape. ये नहीं कहता कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहता, जो है वो है, हैं? तो what one should do, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधना।
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो ये आज आपको ये सोच के जाना है कि मैं जो भी करूंगा। लेकिन क्या होता है, ये प्रश्न जयप्रताप गोस्वामी को किसी ने पूछा कि महाराज ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो भी काम करो आप जो भगवान का नाम लेते रहो। नहीं हो सकता। भगवान बोला मालूम है। तो बोले क्या करो? बोले सुबह उठते भगवान का नाम लो, सोते भगवान का नाम लो। जब काम आप शुरू करने जा रहे हो, अगर भगवान कृष्ण का नाम नहीं आएगा तो हरिओम तत्सव तो बोल सकते हो। अरे वही तो जो काम करने से पहले, काम करने के पश्चात, उठने पर सोने तक भगवान का नाम लो, तो सारे बीच में जो वो इन ब्रैकेट में वो सब आ जाएंगे। इतना तो हो सकता है। लेकिन हम वो भी करने के तैयार नहीं, बार बार वही हरे कृष्ण मांगो क्या दिमाग खराब क्यों। सो यज्ञ अर्थात कर्मणो, अगर आपको अपने कर्मों से बचना है, कैसे कर्मों से बचना है कि श्रीमद् भागवतम बताती है, ए सेंटिएंट बीइंग शुड नॉट अटेम्प्ट टू इंटर इन द नेक्स्ट मदर्स होम एंड गिव हर द पेन। ये श्रीमद् भागवतम बोलती है। जो व्यक्ति मनीषीण है उसको ये करना चाहिए कि मैं अगली बार अपनी माता को प्रसव पीड़ा ना दूं, ये करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम ये हमें करना, नहीं करोगे तो कर्म बंद। हाँ हाँ हाँ, इतनी बढ़िया नींद आ सकती, क्या बताऊँ आपको। नहीं जाप नहीं, मुँह से जाप की। हाँ मुँह से फर्स्ट क्लास नींद आएगी आपको। जब कोई परेशानी हो तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए, खुशी हो तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए, जब करने के लिए कुछ ना हो तो हरे कृष्ण मंत्र जाप कीजिए, और जब करने के लिए बहुत कुछ हो तो हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। ठीक, हमारे वेंकट प्रभु थे, वो बहुत अच्छा गाना गा देते हैं। उठे बैठे बोलो राम राम राम, सोते भी बोलो, चलते भी बोलो, हिलते भी बोलो राम 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 राम। ओके, यह हमने बोलता है यज्ञ करो। ठीक है, यज्ञ की बात हो गई। अरे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइस है? क्या यज्ञ करना? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्यस्तः। पढ़े आप? The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by